हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डू डज डिड का फंडा क्या है। देखो दोस्तों, मैं बहुत आसान ट्रिक से आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि डू डज डिड को कैसे यूज किया जाए। अब देखिए, हमारे कुछ सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं और कुछ सिंगुलर होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, ये सारे सब्जेक्ट जो आते हैं वो प्लूरल में आते हैं। और सिंगुलर में जो आते हैं वो शी, ही, इट और सलमान। सलमान फॉर एग्जांपल किसी बंदे का, किसी पर्सन का नाम लिया गया है। ये जो नाम अगर किसी का आ गया तो वो भी सिंगुलर में आता है। अब देखिए, सब्जेक्ट में जो डू डज डिड है वो डू किसके साथ आएगा? आई के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, वी के साथ आएगा, दे के साथ आएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, सलमान, पर्सन जो एक्स वाई जेड पर्सन के नाम है, तो उसके साथ डज आएगा। ठीक है। और डिड जो होता है ये पास्ट सिंपल टेंस में आता है डिड। तो ये डिड सबके साथ आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है। आप लोगों को मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत ही इजी ट्रिक के साथ समझाया है। अगर कोई स्टूडेंट मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकता है। मैं काफ़ी डिटेल में समझाया है। अब हम लोग पढ़ेंगे डू डज डिड का क्या है फंडा। दोस्तों देखो, ये मैं लिख रहा हूं आई डू दिस वर्क। आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूं, इसका मतलब हो गया। देखिए, मैं साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखा रहा हूं, तो आप लोगों को ये जानना है, इसकी मीनिंग भी हमको जानना जरूरी है। आई मतलब ये, और डू जो है ये वर्ब का पहला फॉर्म है। यहाँ पे जो डू है मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई डू दिस वर्क। ठीक है। अब अगर इसको शी के साथ लगा देंगे तो यार डू नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? इसके जगह आ जाएगा डज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है। अब ये यहां लिख दिए दिस वर्क। ठीक है, शी डज दिस वर्क। अब ये जो डिड होता है उसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या है। यू डिड दिस वर्क। यहां पे डू का सेकंड फॉर्म आ गया डिड। यू डिड दिस वर्क। तो यहां आप देख सकते हैं डू डज डिड ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे सबसे पॉइंट की बात यह है कि यहाँ डू डज डिड मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब हम इसको यूज करेंगे टेंस में। ये भी टेंस है, ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था ये, और ये पास्ट सिंपल टेंस था। प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। डू डज डिड को हमने मेन वर्ब में जो यूज होता है, डू डज डिड का जो मेन वर्ब जो यूज हुआ वो मैं आप लोगों को समझा दिया। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या मैं बता रहा हूं। अब हम एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस लिख लेते हैं। देखिए, आई रीड ए बुक। मैं एक किताब पढ़ता हूं। अब हमें यह बोलना है मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूं, तब उसके अंदर डू डज डिड का
इस्तेमाल होता है। तो हम इसको निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये पॉजिटिव है तो इसको हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे आई वर्ब का पहला फॉर्म है तो इसके साथ लगेगा आई नॉट रीड। ये बोलेंगे तो गलत आ जाएगा। नॉट आई नॉट रीड अ बुक, ये अगर कोई सेंटेंस बोलता है तो वो जुमला बिल्कुल गलत है, ऐसे सेंटेंस नहीं बनाना है, मार्क्स कट जाएगा, ये रॉन्ग है। ये यहाँ पे जो नॉट आएगा वो काय के साथ आएगा? डू के साथ आएगा। आई डोंट रीड ए बुक। यहाँ डू नॉट लिखा जाता है सही मानों में, तो उसको शॉर्ट में डू नॉट नहीं बोलते हैं, डोंट बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आई डोंट रीड ए बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब इसकी दूसरी मिसाल देते हैं। अब यहाँ पे जो है ये मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब रीड है। रीड की मीनिंग होती है पढ़ना। अब देखिए दूसरी मिसाल, ही रीड्स। वर्ब में एस आएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने ये बता चुका है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस ई एस वगैरह आता है। ही रीड्स ए बुक। अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इसको हम नेगेटिव सेंटेंस इस तरह बनाएंगे कि इसके साथ सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? डज लगाना पड़ेगा। ही डज नॉट, डू नॉट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? डज नॉट। ही डज नॉट रीड। अब यहाँ पे वर्ब में एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम डज नॉट लगा चुके हैं, यहाँ एस आ गया, तो यहाँ पे ही डज नॉट रीड ए बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ता है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम आपको पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? अच्छा अच्छा, वेंट है, पास्ट सिंपल है ना, तो इसको वेंट है। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए, हम स्कूल गए थे। अब इसको निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम डू इस्तेमाल कर चुके, डस कहाँ इस्तेमाल होगा ये मैं बता चुका हूँ। अब ये बता रहा हूँ डिड कहाँ इस्तेमाल होगा। तो इसको जब वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए या हम स्कूल गए थे। अब इसको ये बोलना है कि हम स्कूल नहीं गए थे, हम स्कूल नहीं गए। तो इसको बनाने के लिए लिखेंगे वी, फिर यहाँ नॉट जो आएगा वो डिड के साथ आएगा। ही डिड नॉट, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, यहाँ ही डिड नॉट लिख सकते हैं, ही डिड नॉट, या डिडंट भी लिख सकते हैं, ही डिड नॉट। अब यहाँ पे एक पॉइंट की बात है समझने वाली, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, इसको हमेशा याद रखना कि जब भी डू डज डिड आए और
जब भी हमारे सेंटेंस में हम डू डज डिड लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो चाहे पास्ट सिंपल टेंस हो। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है वेन, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस पे हमने निगेटिव सेंटेंस बनाया, वी डिड नॉट। अब यहाँ वेंट नहीं लगेगा, गो लग जाएगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों आया? क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा पहला फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन चुका है। ठीक है, डू डज डिड कहाँ इस्तेमाल करना है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं बता चुका हूँ। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, इसके अंदर एक न्यू चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये लिखा है आई। ठीक है, आई का मतलब क्या हो गया? आई का मतलब हो गया नथिंग। आई का मतलब नथिंग नहीं हो गया। ये जो एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ, नथिंग बट का इस्तेमाल करें तो उसको मतलब क्या होता है। ठीक है, आई डू नथिंग बट आई डू नथिंग बट गो, मैं जाते ही रहता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि कंटिन्यू हो गया है कि मैं जाते ही रहता हूं। अब ये देखिए शी, अब शी के साथ तो डू नहीं आएगा, डज आएगा। शी डज नथिंग बट इट। इसका क्या मतलब हो गया? वो खाते ही रहती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया नथिंग बट, वो खाते ही रहती है, मतलब इसके अलावा और दूसरा काम नहीं करती, यही काम पे। ठीक है, अब तीसरी मिसाल देखिए, ये नथिंग बट का किस तरह यूज करते हैं ये देखिए। ठीक है, अब ही के साथ भी आएगा डज। ही डज नथिंग बट प्ले, वो खेलते ही रहता है, वो खेलते ही रहता है। तो ये चीज मैं बता दिया आपको दोस्तों, नथिंग बट का यूज करने में उसकी मीनिंग क्या बन जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक सेंटेंस लूंगा और उसका मैं निगेटिव तो बनाना मैं आपको बता दिया हूं, निगेटिव कैसे बनाना है। ठीक है, पॉजिटिव का निगेटिव। अब एक चीज मैं और बताता हूं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाती हूं। ठीक है, अब ये हो गया, अपनी वही वाली मिसाल लेते हैं, आई रीड ए बुक। मैं एक किताब पढ़ता हूं। अब इसका निगेटिव जैसा कि मैं अभी आपको डिटेल में बता चुका हूं इसका, आई डोंट रीड ए बुक। ये निगेटिव हो गया। अब देखिए, डू आई रीड ए बुक, अब डू शुरू में आ गया, डू आई रीड ए बुक। अब ये हो गया इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमला, क्या मैं किताब पढ़ता हूं? डू आई रीड ए बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, है ना। जब भी डू डट डिड शुरू में आ जाए, वो स्टार्ट हो, तो हमारा ट्रांसलेट करने के टाइम क्या से शुरू होगा?
जब भी किसी सवाल का जवाब यस या नो में पूछा जाए, क्या आप खेलोगे, हाँ या ना, यस या नो में बोलते हैं ना, तो वही